वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। तो स्वागत है आपका मेरी क्लास में और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ, जैसे कि हम हर वीडियोस में रहते हैं तो आपके सामने हूँ। और लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं। तो शुरू करेंगे बिना देर किए। और ठीक है, इन विच ईयर द टर्म बीट जनरेशन कॉइंड, कौन सी ईयर में बीट जनरेशन कॉइंड हुई? तो 1946, 1948, 1947, 1949। तो किस ईयर में? तो यहाँ पर वैसे तो 1950s के पोएट को, ऐसे भी ऑप्शन आ जाता है आपके सामने वहां पर पेपर में कि 1950s के जो पोएट है उनको कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बनता है वो डी बनता है, यानी कि 1949 को कॉइन हुआ था ये वर्ड। द हार्लेम रेनेसा वाज अ मूवमेंट। तो हार्लेम रेनेसा जो है वो किस मोमेंट की बात करता है? तो हार्लेम रेनेसा जो है ये कल्चरल मूवमेंट है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द ब्लैक माउंटेन पोएट्स वर ऑल्सो नोन एज पोएट्स। शायद क्वेश्चन आपके लिए नए भी होंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन से बने रहिएगा लास्ट तक। द ब्लैक माउंटेन पोएट्स वर ऑल्सो नोन एज पोएट्स। तो किस टाइप के पोएट्स को कहा जाता है? द न्यूयॉर्क स्कूल, द मार्टिन और द प्रोजेक्टिविस्ट, ऑल ऑफ दिस, या इन सभी को कहा जाता है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है वो बन जाएगा, कौन सा क्वेश्चन आपका ऑप्शन आंसर बनेगा यहाँ? यस, बिल्कुल, जो प्रोजेक्टिविस्ट होते हैं ना, सी ऑप्शन, वही आपके कहलाते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन? ब्लैक माउंटेन पोएट्स कहा जाता है किनको कहा जाता है? जो प्रोजेक्टिविस्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है इसमें। तो ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है ये बताना है। तो स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा? तो इसी पार्ट में मुझे एरर लग रहा है, द स्विट्जरलैंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया नहीं। ऐसे अगर हम किसी से रिलेट करके किसी चीज को कोई दूसरा नाम दे देते हैं तो वहां पे आप द का यूज करना चाहिए आपको। तो द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाएगा। फाइंड द एरर। ही ग्रेजुएटेड विद अ सेकेंड क्लास ऑनर्स डिग्री इन फिजिक्स। तो इसमें क्या एरर है? तो इसमें जो आपका एरर बनेगा वो सेकेंड क्लास विद अ सेकेंड क्लास ऑनर्स बनेगा। ये आपका एरर है इसमें। फाइंड द एरर। संतोष लाइव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। नो एरर। छोटे छोटे हैं बहुत, तो इनमें जो एरर है यह नहीं है, तो ये आपको देना है। तो संतोष's लाइव्स बाय द प्रिंसिपल, तो मेरे हिसाब से बाय नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाय विद द प्रिंसिपल्स होना चाहिए ना, विद द प्रिंसिपल्स। फाइंड द एरर। आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। नो एरर। आई मस्ट फाइंड सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। नो एरर। तो देखिए मुझे इसमें कोई भी एरर नहीं लग रहा है, यानी कि आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट, कोई एरर नहीं है गाइज इसमें, नो एरर। फेरी क्वीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है फेरी क्वीन? तो इसको तो आप जानते होंगे अच्छे से, एपिक है, ठीक है। फेरी क्वीन जो है एपिक है, किसकी? स्पेंसर की एपिक है, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ एपिक। एपिक का पर्पज क्या होता है? तो एपिक का पर्पज लव है, मोरल है, ट्रेजेडी है, या फिर ऑल ऑफ दीज है? तो मोरल होता है ऑलवेज, इसमें कोई ना कोई मोरल होता है। जैसे आपने रामायण देखा है, महाभारत देखा है, तो ये आपके हमारे इंडिया के जो है एपिक्स हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट को आपने देखा है जॉन मिल्टन की, एडमंड स्पेंसर की, अभी अभी फेरिन क्वीन की बात करी है हमने। तो सभी में आपको मोरल मिलेगा कुछ ना कुछ। एक हीरो होता है इसमें जिसकी जीवन की गाथाओं को सुनाया जाता है और उसमें जो है बहुत सारे एडवेंचर्स होती हैं, रोमांसिस होते हैं, ठीक है। An epic is a poem including history, a work of art surpassing the dimensions of realism. The chief characteristic of the epic referred to is. तो यहाँ क्या बनेगा आपका? तो ये जो है it talks of the dead, ठीक है, सिंपल है ये तो बहुत, है ना। एपिक पोएम है, इंक्लूडिंग हिस्ट्री होती है, वर्क ऑफ आर्ट सरपासिंग द डायमेंशंस ऑफ रियलिज्म, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक द एपिक रेफर टू। चीफ कैरेक्टरिस्टिक आपकी डेड की बात होती है, क्योंकि इसमें ना अभी अभी बताया आपको, क्योंकि जिन लोगों के बारे में सुनाया जा रहा है, जिन लोगों के बारे में बताया जा रहा है वो डेड हो चुके हैं, है ना।
आपके श्री राम है हमारे और श्री कृष्ण है, सभी मतलब प्रेजेंट में है नहीं, है ना, तो वही बात है। चलिए, वर्जिल एंड ओविड वर द ओरिजिनल इनोवेटर्स ऑफ, क्या लिखा इन लोगों ने, वर्जिल और ओविड की बात करें तो देखिए ये भी हमारे एपिक के लिए ही फेमस है, तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एपिक प्रॉपर इज, एपिक का सब्जेक्ट मैटर क्या है, एपिक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जो है पूरे तरीके से स्पिल द बीन्स कर दिया गया है ना, बाल की खाल निकाल दी गई है। तो कॉमन प्लेस, सेलिब्रेशंस, मॉर्निंग या फिर सीरियस, तो एपिक जो रहती है तो इसमें आप लगा सकते हैं भाई सेलिब्रेशंस, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर होता है एपिक का प्रॉपर, सेलिब्रेशन होता है। वन सेकेंड। इज द पोएटिक हिस्ट्री ऑफ अ ग्रेट फैमिली, ओड क्या होती है, मतलब ओड होती है इसमें, सोनेट है, एपिक है या बैलड है, तो ये भी एपिक ही हो जाएगी आपकी भाई। एपिक एक पोएटिक हिस्ट्री होती है, एक ग्रेट फैमिली की कहानी होती है, तो ये आप जानते हैं अच्छे से। एपिक ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एपिक ऑफ ग्रोथ को और क्या कहा जाता है, एपिक प्रॉपर, फोक एपिक, एपिक ऑफ आर्ट, मोक एपिक। तो एपिक ऑफ ग्रोथ की बात की है ना, तो इसको आप कह सकते हैं फोक एपिक। क्या कहेंगे, फोक एपिक, यस। द एपिक इज द एपिक ऑफ ग्रोथ फॉर इट इज मेड ऑफ मैनी फोक पोएम्स, अभी अभी बात की है एपिक ऑफ ग्रोथ यानी कि फोक पोएम्स, तो मेड ऑफ मैनी फोक पोएम्स, करेक्ट एंड स्टोरीज, लेजेंड्स, बैलेड्स एटसेट्रा। तो प्रॉपर इसमें ऑथेंटिक आएगा, लिटरेरी आएगा, मोक आएगा। तो किस टाइप की फोक पोएम्स रहती हैं, तो यहाँ आपका जो आंसर है वो ऑथेंटिक हो जाएगा, मतलब ऑथेंटिक होनी चाहिए चीजें, ऐसे नहीं, ठीक है, ये नहीं कुछ भी गा रहे हैं, मतलब उनमें सच्चाई होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। द एपिक इज द एपिक ऑफ आर्ट, द एपिक इज द एपिक ऑफ आर्ट, तो इसमें एपिक ऑफ आर्ट, ये थोड़ा सा गलत लिख गया क्वेश्चन, तो इसमें आप बना सकते हैं द एपिक ऑफ आर्ट इज, क्या है ये क्वेश्चन, वन सेकेंड, ये क्वेश्चन है आपका द एपिक ऑफ आर्ट इज, है ना, थोड़ा सा टाइप हो जाता है कई बार लिखने में, तो ये लिटरेरी है, फोक है, द एपिक ऑफ आर्ट कैसा है, लिटरेरी है, फोक है, ऑथेंटिक है, नन ऑफ दीज है, यस। तो इसमें आप जा सकते हैं ऑथेंटिक पे, इसमें भी आप ऑथेंटिक पे जाइए, ठीक है। एपिक ऑफ आर्ट, अरे ये क्या हो गया, ये दो दो क्वेश्चन इस तरीके से कैसे, ये फिर से एपिक ऑफ आर्ट इज, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा ना अजीब सा था, मैं उसको छोड़ दीजिए आप, मैं उसको समझ ही नहीं पा रही मैं भी कि कैसे है ये, है ना। अच्छा, द एपिक, इसमें शायद स्पेस है, यहाँ ना स्पेस है इसमें, यहाँ मैंने अभी क्वेश्चन देखा ये, तो इसमें ना यहाँ स्पेस है भाई, यहाँ है द डैश एपिक इज द एपिक ऑफ आर्ट, कौन सी एपिक को एपिक ऑफ आर्ट कहा जाता है, तो इसमें आपका क्वेश्चन आंसर जो होगा लिटरेरी होगा, सॉरी गाइस, है ना, इस क्वेश्चन के लिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा लिटरेरी, जो लिटरेरी एपिक होती हैं उनको एपिक ऑफ आर्ट भी कहते हैं। एपिक ऑफ आर्ट इज a conscious purpose of the poet based on tradition written on serious subject या फिर a parody of serious form of epic, ठीक है, क्या है ये, पैरोडी तो मोक एपिक होती हैं, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो हो जाएगा आपका एपिक ऑफ आर्ट इज, ये बन जाएगा पहला ही ऑप्शन मेरे हिसाब से, अ कंसेंसस पर्पस ऑफ द पोएट। अ मोक एपिक इज, ये सटायर होती है रियल एपिक पे, एन इमिटेशन होती है रियल एपिक की, पैरोडी होती है इसके ऊपर, या फिर अनदर होता है इसमें। तो अभी अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि मोक हीरोइक एपिक जो होती हैं वो होती हैं पैरोडी, ठीक है, मोक जो रियल एपिक है उसकी पैरोडी होती है, ठीक है। चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोक एपिक, इनमें से कौन सी मोक एपिक है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, नहीं ये तो नहीं है, ये तो एलिगरी है, गुलिवर्स ट्रेवल्स है, रॉबिन्सन क्रूसो है, रेप ऑफ द लोग जो है वो आपकी पैरोडी है, इसमें आपको कई बार सेटायर मिल रहा है, बहुत सारा सेटायर मिलता है आपको इसमें, तो एडमंड स्पेंसर की रेप ऑफ द लोग, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स हैज रिटन अ मॉक एपिक, इनमें से किसने मॉक एपिक लिखी है, तो स्विफ्ट है आपके पास में, अलेक्जेंडर पोप, ठीक है,
सॉरी, अलेक्जेंडर पोप की है ना मॉक एपिक, मैंने भी क्या बोल दिया, फेरी क्वीन है, एडमंड स्पेंसर की तो फेरी क्वीन है। ये आपकी वो तो एपिक है ना, तो ये आपकी जो पॉप की है, ये अलेक्जेंडर पोप की है आपकी जो मॉक हीरोइक एपिक है, यानी कि जो अभी बात की है जिस वाली की हमने, रेप ऑफ द लॉक, तो ये उनकी है ना, तो पोप की हो जाएगी। इसमें पोप ही शायद आपका आंसर भी बनने वाला है ना, पोप ने ही लिखी है जो मॉक हीरोइक एपिक है। द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन टेर्जा में है, ये अभी अभी बात हुई है, किसने लिखी है, अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है द रेप ऑफ द लॉक, और लिखी गई है टेर्जा में, ओटावा में, हीरोइक कपलेट या फिर राइम रॉयल, तो ये आपकी हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, याद रखिएगा, जो रेप ऑफ द लॉक है वो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। अब मोक एपिक इज अ, तो मोक एपिक क्या होती है, क्या लॉन्ग नैरेटिव पोएम है ये ऑन ट्रिफल इश्यूज, हाँ यही होता है इसमें, पहला ही आप लगा दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि ट्रिफल इश्यूज मतलब छोटे से बहुत ही तुच्छ सा इसमें ले लिया जाता है, इसको कह सकते हो आप, जैसे एक लोक, रेप ऑफ द लोक में क्या है, एक छोटी सी मतलब दो परिवारों की बात हो रही है, उसके बीच में जो है, उनके बीच में कॉन्कर्ड है, और वो किस वजह से है, वो मतलब रेप ऑफ द लोक, उसकी एक लोक काट ली जाती है, जो इसमें इसकी जो हीरोइन है, ठीक है, तो उसकी वजह से हो रहा है यहाँ, तो छोटा सा इश्यू है उसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है, ट्रिफल। हु रिगार्ड सेली एज द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, तो ऐसा तो किसने कहा था, ये आप क्वेश्चन आप सभी को शायद नोन होगा, एसी स्विनबर्न इज द राइट आंसर हियर। और इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लिरिक, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिविटी इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लिरिक्स, स्पिरिचुअलिटी, इमोशन या फिर सब्जेक्टिविटी, तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ, यस, तो इसमें आपका सब्जेक्टिविटी होना चाहिए, है ना, सब्जेक्टिविटी जो है वो लिरिकल, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है ये, मतलब लिरिक ऐसी होती है अपनी पर्सनल फीलिंग लिखता है इसमें कोई भी पर्सन, तो ये ऐसे नहीं होती है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव होती है। द थीम ऑफ इम्पर्सनल लिरिक इज, इम्पर्सनल लिरिक की क्या थीम होती है, इम्पर्सनल लिरिक की जो थीम है वो आपकी क्या कहलाएगी, ये सभी हो जाएंगी इसमें, है ना, फेस्टिवल्स भी आते हैं, पब्लिक इवेंट भी आती है पर्सनल में, और पर्सनल लिरिक में आपकी वही होगी जो आप खुद के बारे में, आपकी खुद की फीलिंग है कॉन्सियसनेस में, तो वो आप कर सकते हैं। एलिजाबेथन लिरिक इज स्वीट एंड म्यूजिकल बट इट करेक्टराइज्ड बाय, एलिजाबेथन लिरिक जो है स्वीट और म्यूजिकल होती है, लायर के ऊपर गाया जाता है, बट इट करेक्टराइज्ड बाय इमोशन होता है इसमें, आर्टिफिशियलिटी होती है, डायडेक्टिक है, सेपरेशन है, तो इसमें जो है आपका आर्टिफिशियलिटी बने, ठीक है। द एलिजाबेथन लिरिक इज डिफरेंट फ्रॉम द रोमांटिक लिरिक इन टर्म्स ऑफ, मतलब किस रीजन से जो एलिजाबेथन लिरिक है वो रोमांटिक लिरिक से डिफरेंट है, रोमांटिक लिरिक में तो फीलिंग आ जाती है, लेकिन एलिजाबेथन थोड़ी अलग है, तो वो किस वजह से अलग है, तो स्पॉन्टेनिटी की वजह से अलग है ना, मतलब जो हमारी रोमांटिक है उसमें स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स आती हैं, उसको कोई भी जो है लिखता है पर्सन, जैसे आपने देखा है विलियम वर्ड्सवर्थ को आपने देखा है, नेचर से जुड़े हैं तो बहुत सारी लिरिक्स उन्होंने लिखी हैं, तो इसी तरीके से, और एलिजाबेथन में थोड़ा ये चीज नहीं होती है, वो आर्टिफिशियल होती है ना। What sort of character is Portia? Portia कैसा कैरेक्टर है, क्विक विटेड एंड ब्यूटीफुल, अ फ्री स्पिरिट, अ रूल फॉलोवर या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो मुझे तो ये सभी क्वालिटीज लग रही हैं इसमें, है ना, चलो फिर भी एक बार देख लें, है ना, तो कैसी है ये, यस, ऑल ऑफ द अबव, है ना, हाँ मुझे तो ऑल ऑफ द अबव ही लग रही है, क्योंकि सारी चीजें हैं उसमें, है ना, रूल फॉलोवर भी है, फ्री स्पिरिट भी है, और क्विक और ब्यूटीफुल तो है ही, और क्विक विटेड भी है, ठीक है। हु डज द प्लेज टाइटल रेफर टू, इस प्ले का टाइटल अभी अभी बात की है किसकी, अ, किस में से आया था ये क्वेश्चन, मर्चेंट ऑफ वेनिस में से आया था, पोर्शिया वाला, तो प्लेज टाइटल रेफर टू किसको जा रहा है ये टाइटल, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, कौन है इसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो शाइलोक, बसेनियो, पोर्शिया या फिर एंटोनियो, किसको जा रहा है, तो एंटोनियो के बारे में है, क्योंकि यही मर्चेंट ऑफ वेनिस है। Who might be the cause of Antonio's persistence and worsening melancholy, है ना, एंटोनियो क्या कोज है, भाई यही तो है, अनरिक्विटेड लव फॉर बसेनियो, तो यही हो जाएगा आंसर आपका। और चलिए ठीक है भाई, मिलते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक मैंने मॉक टेस्ट डाला है वो भी आप देख लीजिए, उसमें उसको मतलब निकालिए एक बार, और अपने स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, ठीक है, उसको जरूर करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको करने में, और एक आपको आइडिया भी मिलेगा कि आप कहाँ तक तैयार हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिए।